क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे अपने अपनी फैमिली के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे। हम आपके अपने प्यार मोहब्बत दिखाते जाए। हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मनोज कुमार, सुपरस्टार मनोज कुमार, हिट मनोज कुमार जी का अपना एक लेवल था, अपना एक उनका चस्का था। मनोज कुमार जी के बारे में कहा जाता था कि वो जिस फिल्म में वो फिल्म हिट है और सुपरस्टार रहे हैं। जब तक वो रहे हैं, जब तक वो फिल्मों में काम करते रहे हैं, उन्होंने अपने मुकाबले को पानी नहीं पीने दिया। ऐसे थे मनोज कुमार। लेकिन मनोज कुमार एक दफा पड़ गए मुश्किल में और ये उनके पीक का दौर था और उस दौर में हल्का सा डोलना भी सुपरस्टारों को ले जाता है। आज भी यही बात है कि जब पीक के ऊपर कोई चढ़ा हुआ सूरज है, वो हल्का सा डगमगाएगा तो वो डाउन हो जाएगा, उसकी जगह नया सूरज आ जाएगा। ये बात है 1966 की और ये 60s का दौर था, 70s का दौर था और मनोज कुमार हर तक छाए हुए थे। एक फिल्म आई दो बदन में मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ थी, शकील बदाली साहब का एक गीत था, रवि शास्त्री उसका म्यूजिक दे रहे थे कि भरी दुनिया में दिल को समझाने भी जाए तो कहाँ जाए। गालिबन यही बोलते होंगे। वो मनोज कुमार जी पियानो पर बैठे हुए और वो गाना गा रहे, इस भरी दुनिया में दिल को समझाने आखिर कहाँ जाए। ये लफ्ज आगे पीछे हो तो मुझे माफी दे दीजिएगा। तो अब किशोर कुमार जी और मनोज कुमार जो है वो पियानो के ऊपर ना उस आवाज की सुर और ताल को पकड़ नहीं पा रहे थे, यानी कि आवाज आगे निकल जाते थे, उनकी उंगलियां ऐसे हो जाती। बड़ा कुछ सोचा गया, लॉन्ग शॉट, क्लोज शॉट, ओवर दी शोल्डर, बड़ा कुछ सोचा गया, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा था उस गीत। और गीत बड़ा पॉपुलर, आज भी बड़ा पॉपुलर, सबको मजा था। शकील बदाली साहब का एक गीत है, रवि शास्त्री इसकी म्यूजिक दिया, गाना हिट होगा और ये गाना पॉपुलर होगा। लेकिन ये यहाँ पर आके मार खा रहा है कि पियानो पर बैठे हुए हैं भरी दुनिया, तो ये हाथ आगे पीछे हो जाते हैं पियानो पे। तो मोहम्मद रफी साहब जो थे उस गाने को रिकॉर्ड करा के वो तो कब के अपने घरों में थे, वो ये रिहर्सल हो रही थी, रिकॉर्डिंग हो रही थी। मोहम्मद रफी साहब के साथ एक वाकया गुजरा था। वो वाकया गुजरा था कि इनको ना टांगे के साथ दौड़, स्ट्रगलिंग के दौर की बात है, टांगे के साथ दौड़ लगा तो गाना रिकॉर्ड कराना। तो उसके बाद मोहम्मद रफी साहब के सेट पे उन्होंने गाना रिकॉर्ड नहीं करवाया। ये एक उनके साथ वाकया बिल्कुल मैं आपको तफसील में बताऊंगा। फिर वक्त ये कि गाने में रिकॉर्डिंग दौरान को एक टांगे के साथ भागना था, भागते हुए गाना रिकॉर्ड कराना था। दोबारा यहाँ पे जब मुश्किल पेश आई तो मनोज कुमार भी सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने कहा जी अगर मोहम्मद रफी साहब यहाँ पर आकर गीत गाएंगे ना तो मैं ही सिचुएशन को कंट्रोल कर लूँगा, सामने होंगे तो बस सिचुएशन को ऐसे कंट्रोल हो जाएगी। अब मुश्किल ये थी कि मोहम्मद रफी साहब इस असूल के ऊपर बड़ी सख्ती के साथ पाबंद थे। ये मोहम्मद रफी साहब के कागजों में नहीं था कि वो साइड पर जाए और वहाँ पर गाना गाए। ये मोहम्मद रफी साहब अपने कागजों से फाड़ दिया हुआ था, ये हो ही नहीं सकता था, कोई जुर्म भी नहीं कर सकता था हमसे बात करने की। बाहर फिल्म के डायरेक्टर ने उनके साथ बात की कि यार ये मसला है, और रवि शास्त्री बाकी जो टीम थी उन्होंने भी अपन बात की मोहम्मद रफी के साथ कि यार ये प्रॉब्लम है। सामने कहा ये कौन सी बात है यार, मैं आ जाऊँगा। सारे केवल के और रफी साहब तो हम तो डर रहे थे, रक्षा भाई असूल बड़ा सख्त है ये। होगा यार नहीं, अब जब मुश्किल में फंस चुके हैं तो निकलना तो आएगी ना, असूल को तोड़ो, मैं आऊँगा। फिर रफी साहब स्टेज पर आए, पियानो मनोज कुमार बैठे और रफी साहब गाना गा रहे हैं और वो फिर ये सारी सिचुएशन को ऐसे कंट्रोल किया गया कि लॉन्ग शॉट के भी शॉट। तो मोहम्मद रफी साहब के असूल की कुर्बानी ने इस गाने को पॉपुलर बनाया। मनोज कुमार की कामयाबी के पीछे जो एक उन्होंने एक स्ट्रगलिंग उनके दौर था और उसके बाद जब सुपरस्टार बने तो उसमें मोहम्मद रफी साहब का बड़ा किरदार। मोहम्मद रफी साहब अपना असूल कहता नहीं मेरा यही असूल है भाई, नहीं मैंने तो गाना पॉपुलर। लेकिन मोहम्मद रफी साहब थे और ऐसे ही नहीं थी मोहम्मद रफी साहब, लेजेंड रफी साहब, क्योंकि इंसान भी बड़े थे। वो सूलों के ऊपर इंसानों को अहमियत देते थे कि यार नहीं ये लॉस हो जाएगा, फिल्म का लॉस हो जाएगा, प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का, शकील बदाली की मेहनत है, रवि शास्त्री की मेहनत है, मनोज कुमार की मेहनत, सबकी मेहनत है, मेकअप आर्टिस्ट की मेहनत है, लाइट मैन की मेहनत है, सबकी मेहनत है। मेरी एक कसूल वैसे इतना नुकसान नहीं, क्योंकि रफी साहब तो फिर अल्लाह लोग आदमी थे। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में कहता हूँ।